Good evening, students. How are you all? I hope you all would be fine. Students, I hope you are enjoying this summer vacation very enjoyfully and with study. Students, today I bring for all of you an interesting story that name is Magical Shoes. So, without getting late, let's start. This is the story of a poor cobbler who created magical shoes with his art. यह कहानी एक ऐसे जादूगर मोची की है जिसने अपने कला से एक जादुई जूता बनाया। Once upon a time, एक बार की बात थी, there lived a cobbler in a city. एक शहर में एक मोची रहता था। He used to be very busy with his work from morning till evening. वह सुबह से शाम तक बहुत ही ज़्यादा अपने काम में व्यस्त रहता था। He had nothing to do with worldly matters. उसे दुनिया के कामकाज से कोई मतलब नहीं था क्योंकि वह अपने काम में ही मगन रहता था चौबीसों घंटे। He used to make his living in a small place on the side of the road. वह अपनी रोजी रोटी एक छोटे से कस्बे के पास एक सड़क पर छोटी सी दुकान पर काम करके जीवन व्यतीत करता था। He was an expert in his work. वह अपने काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर था। People of the city used to come to him to get the best shoes made. उस शहर के लोग उस मोची से अपना जूता बनवाने आया करते थे हमेशा की तरह। Once he was busy with his work when a sannyasi came to him with the idea. एक बार जब वह काम कर रहा था तभी एक साधु सन्यासी घूमते हुए उसके पास आया और उसे अपना तरीका समझाने लगा, उपाय सुझाने लगा। धीरे धीरे सन्यासी उस मोची को अपना आइडिया बताता गया और वह मोची उसके लिए वैसा जूता बनाता गया। His clothes were torn. उस सन्यासी के कपड़े फटे हुए थे। His condition was also not looking good. और उस सन्यासी के कपड़े भी अच्छे नहीं दिख रहे थे। The cobbler said to the सन्यासी, तभी उस मोची ने उस सन्यासी से कहा कि ओ बाबा, you will have to give the leather for the shoes. बाबा, तुम्हें अपने जूते सिलवाने के लिए थोड़े बहुत मुझे चमड़े देने पड़ेंगे। I don't have it. क्योंकि वह मेरे पास नहीं है। Have you brought leather? क्या तुमने अपने जूते बनवाने के लिए थोड़े बहुत चमड़े खरीदे हैं? The सन्यासी gave the bark of a tree to the cobbler and said that तभी सन्यासी ने पेड़ की छाल थोड़ी बहुत पेड़ के छाल लाकर उस मोची को पकड़ाया और कहा You make shoes from it. उसने कहा कि तुम मेरे लिए इससे जूते बनाओ। As soon as the cobbler touched the bark of the tree, जैसे ही उस मोची ने उस सन्यासी से उस पेड़ की छाल से जूते बनाने शुरू किए, he started thinking that it's stronger than leather. तभी उसने मन ही मन में सोचा कि क्या पता ये लेदर से ज़्यादा मजबूत हो। He asked the सन्यासी, तभी उसने सन्यासी से पूछा कि ओ बाबा, which tree bark is this? उसने पूछा कि बाबा ये कौन सी पेड़ का छाल है? But the सन्यासी didn't reply to him. लेकिन सन्यासी उसके सवाल का जवाब नहीं देता है और मौन रहता है। And said smilingly, और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहता है I have to leave soon. मुझे यहाँ से जल्दी जाना पड़ेगा। You start your work. तुम अपना काम जारी रखो और थोड़ी जल्दी करके मुझे नया जूता दे दो बनाकर। Then the cobbler started to work. उसके बाद उस मोची ने जल्दी से उस सन्यासी के लिए जूते बनाने शुरू कर दिए। And after a few hours of hard work, और थोड़ी देर की परिश्रम के बाद he made a wonderful shoes for the सन्यासी. उस मोची ने उस सन्यासी के लिए बहुत ही अद्भुत जूते बनाए। The cobbler happily calls the सन्यासी to wear his shoes. उसके बाद उस मोची ने उस सन्यासी से प्यार से कहा कि बाबा, आप जल्दी से जल्दी जूते को पहन के बताइए कि ये आपके लिए ठीक है कि और बड़े बनाऊं। When the sannyasi does not listen to him, after calling him several times,
जब उस सन्यासी ने बार बार सुनने पर उस मोची की बात नहीं सुनी, he gets up from his place, तो वह मोची उठकर रोड से अपने जगह से खड़ा होकर इधर उधर उस बाबा को देखने लगा। comes the road and starts looking here and there. उसने देखा कि बाबा उसे नहीं दिख रहे हैं और वह मोची उस बाबा को चारों तरफ ढूंढने लगा। But he did not find the सन्यासी anywhere. लेकिन फिर भी वह उस सन्यासी को ढूंढने में असमर्थ रहा और नहीं खोज पाया। The cobbler gets worried and thinks. उसके बाद वह मोची चिंता में पड़ गया और मन ही मन में सोचने लगा, What will he do with these shoes now? कि वो सन्यासी इस जूते का क्या करेगा अब। The cobbler had not even received the money for his hard work. यहाँ तक कि उस मोची ने उस बाबा से पैसे भी नहीं पाए थे जो उस जूते के लिए उसने मेहनत की थी, उस बाबा के जूते को बनाने के लिए। बाबा को न मिलने पर वह मोची उस बाबा पर भड़क गया और थोड़ी देर बाद मन ही मन में सोचा, मे बी द सन्यासी बाबा विल कम आफ्टर सम टाइम्स। उसने सोचा कि क्या पता वह बाबा कुछ दिनों बाद वापस आ जाए अपने जूते वापस लेने के लिए। द कॉबलर सेट टिल इवनिंग, और ऐसा सोचकर वह शाम तक मोची एक पेड़ के नीचे बैठा रह गया। बट द सन्यासी डिडंट रिटर्न, लेकिन वह सन्यासी फिर भी नहीं आया। It was time for the cobbler to close his shop. अब उस मोची का समय हो गया था कि वह दुकान बंद करके घर जाए क्योंकि शाम हो चुकी थी। Then he thinks, लेकिन वह फिर भी सोचता है, Let me buy some vegetables, and he wears the same shoe. अब उस मोची ने सोचा कि अब मैं घर जा ही रहा हूँ तो क्यों ना थोड़ी बहुत सब्जी ले लूँ, और ऐसा मन में सोचकर वह सोचता है कि क्यों ना इस जूते को मैं पहनकर बाहर जाऊं और देख भी लूँगा कि ये फिट है कि नहीं। ऐसा सोचकर वह बाबा के बनाए हुए जूते, बाबा के लिए जो वह जूते बनाया था, वह खुद ही पहनकर चेक करने लगा। which he had made for the सन्यासी, जो कि वह उस सन्यासी बाबा के लिए जूते बनाया था, वह खुद ही पहनकर मार्केट में चला गया। And as soon as he wears the shoes, the next moment he comes and stands in the vegetable market. लेकिन वह मोची जैसे ही उस जादुई बाबा के जूते को पहनता है, वह देखता है कि उसका अगला कदम बिना पैर रुके ही उस सब्जी मार्केट में पहुंच गए। Where he was thinking of coming, जहां वह मोची जाने की सोच रहा था, वहां वो पहले से ही पहुंच चुका था। Cobbler behaved like a madman in the middle of the market. हड़बड़ी में वह मार्केट पहुंच गया जादुई जूते पहनकर, तो वो थोड़ा बहुत आश्चर्य में पड़ गया और पागलों जैसी हरकतें करने लगा उस मार्केट के बीचों बीच। Because he was finding it very strange, क्योंकि उसने मन ही मन में सोचा कि मैंने ऐसे जूते तो नहीं बनाए थे कि वो बिना चले ही अपने आप काम करने लगा। How he reached here so early. मोची ने मन ही मन में सोचा कि वह बिना देते चले इतनी जल्दी मार्केट में पहुंच कैसे गया। He thinks that he should be on the side of the road and the, उसने थोड़ी बहुत देर बाद सोचा कि मुझे सड़क के एक दूसरे पार में चला जाना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। And the next moment he is seen standing on the side of the road. और जैसे ही वह अपना एक कदम आगे बढ़ाता है तो वह देखता है कि वह एक ही कदम में उस रोड को क्रॉस करके साइड में खड़ा हो गया। Now the cobbler's mind start working. अब उस मोची को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि उसके साथ क्या हो रहा था। He start understanding that this may be the magic of the shoes. अब उस मोची ने सोचा कि क्या पता उस बाबा ने जादुई जूते बनवाए हों अपने लिए और थोड़ी बहुत जादू डाल दिया हो उस चमड़े में। Due to which he was able to reach anywhere blink of an eye, जिसके कारण वह कहीं भी जल्दी आने जाने में
पलक झपकते ही पहुंच जाता था। टू मेक दिस क्लियर, अपने इस बात को क्लियर करने के लिए ही थिंक्स ऑफ मैनी प्लेसेस इन हिज माइंड एंड वन बाय वन ही रीड एवरी प्लेस इन अ मोमेंट। अपने उस डाउट को क्लियर करने के लिए वह मन ही मन में जहाँ वह सोचता वहाँ अपने पैर बढ़ा देता और वह देखता ही रहता कि वह रियल में वहाँ पहुँच चुका है। उस जादुई जूते की मदद से वह पलक झपकते ही वहां पहुंच जाता था जहां के कदम पड़ते थे और जहां वो सोचता था कि मुझे अब वहां जाना है। There was no limit to his happiness. अब उस मोची को खुशी का कोई ठिकाना न रहा। As if he had got everything in life. भले ही उस मोची ने जिंदगी में बहुत कुछ पा लिया हो अपने। Then the cobbler wishes that he should reach a beautiful house. अब उस मोची ने सोचा कि अब वह अपने लिए बहुत ही शानदार घर बनवाएगा। And with the miracle of the shoes, he reached there in the blink of an eye. और पलक झपकते ही वह अपने घर पर पहुंच गया। Seeing the beauty of the house, he started dancing with joy. और पलक झपकते ही उसने अपने लिए शानदार घर बनवा लिया और वह खुशी से झूमने लगा। It seems as if this house was made for him only. उसको ऐसा लगने लगा कि वह घर सिर्फ उसी के लिए बना हो। Picks up newspaper and kept on the dining table. वह पेपर उठाता और अपने खाने वाले टेबल पे डाइनिंग टेबल पे रख एंड स्टार्ट रीडिंग। और कभी वह पेपर उठाकर पढ़ने लगता। Then he sees the news of a war between two countries. तभी उसकी नज़र उस पेपर में दो देशों की लड़ाई पर पड़ती है जो कि उस अखबार में छपा हुआ था। Which was printing in the newspaper and he get idea of going and seeing the war closely. तभी उस मोची के मन में आइडिया आता है कि क्यों ना उस लड़ाई को करीब से देखा जाए। And as per his wish, he reached that place. और जैसे ही उसने उस जूते को पहनकर इच्छा जाहिर की वह तुरंत अगले कदम पर उस लड़ाई वाले जगह पे पहुंच गया। Where the bullets were being fired from all sides and bombs are exploding. And as soon as comes to the battlefield, जहाँ बहुत सारी गोलियां चल रही थी और हर तरफ बम और गोले दागे जा रहे थे। और जैसे ही वह उस कुरुक्षेत्र उस लड़ाई वाली जगह पर पहुंचा, a bullet enters his chest and the cobbler falls there and dies. जैसे ही वो उस लड़ाई के बीचों बीच पहुंचा तभी उसको एक गोली लग जाती है और उसकी छाती से खून निकलने लगता है और वो ऑन द स्पॉट वहीं मर जाता है। बिकॉज ऑफ द कॉबलर थॉटलेस एक्ट। वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह मोची बिना सोचे समझे उस जूते को पहनकर लड़ाई में कूद पड़ा एंड हिज लाइफ एंड्स। और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह मोची बिना सोचे समझे उस जूते को पहनकर उस लड़ाई में कूद पड़ा एंड हिज लाइफ एंड्स। और तभी उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई और वह समाप्त हो गया, खत्म। So students, the moral of the story is we shouldn't do any work without thinking. We should do everything before thinking and then start the work with the fresh mind. See you in next year English. Don't forget to like, subscribe and share my all channels and as well.